तो पहले ही बता देता हूं प्रीवियस ईयर्स के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके, एंड इस साल बहुत सारे इधर उधर स्टूडेंट्स के साथ बात करके ऑनलाइन मोड में ऑफलाइन मोड में मुझे लगा ये दिस शुड बी द कट ऑफ वेस्ट बंगाल आफ्टर राउंड 2। अब हम लोग सिर्फ देख ही सकते हैं ये होगा या नहीं होगा, लेकिन किसी को दुख पहुंचाने के लिए ये नहीं कह रहा हूं और विदाउट लॉजिक में ये एज्यूम नहीं कर रहा हूं। वीडियो को देखो, उसके बाद समझ पाओगे क्यों मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं। यहाँ पर एलन का एक एनालिसिस पेपर है जो आप लोग देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। Hi guys, this is Shomojit Bonik and welcome to another new video from my channel Biomed Kid with Bonik। So guys, यहाँ पर पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ वेस्ट बंगाल में द मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे क्या लग रहा है। नीट 2021 में मुझे लग रहा है जनरल कैटेगरी का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए दैट शुड बी 575 टू 580, एससी कैटेगरी में 475 टू 480, एसटी कैटेगरी में 250, ओबीसी कैटेगरी में 570 टू 575, ओबीसी बी कैटेगरी में 560 टू 570 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 565 टू 570। ये जो कट ऑफ ये होना चाहिए, इसका लॉजिक क्या है, इसका रीजन क्या है, कौन से पॉइंट्स के ऊपर बेस करके मैं ये बता रहा हूं वो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले ही बता देना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग कहोगे भैया कट ऑफ बढ़ रहा है क्यों, कट ऑफ बढ़ रहा है क्यों, कट ऑफ घट क्यों नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 550 555 कट ऑफ होना चाहिए। तो आपको मैं कुछ ऐसा पॉइंट्स बताना चाहता हूं जिसके ऊपर बेस करके मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं एंड जिसके ऊपर बेस करके आपको भी मैं सोचने के लिए कहूंगा कि आपको क्या लगता है। फर्स्ट पॉइंट, फिजिक्स में क्वेश्चन टफ आया था। हाँ ऑब्वियसली क्वेश्चन बहुत ही टफ आया था, लेकिन एलन का जो एनालिसिस है उसके ऊपर बेस करके अगर हम लोग मानकर चले तो ये देख सकते हो, यहां पर आप लोग देख सकते हो पिक्चर दिया गया है एंड वो एनालिसिस मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं। यहां पर जो एनालिसिस किया गया है एलन से, वहां पर कहा गया था सेक्शन ए में, ठीक है, सेक्शन ए में जो इजी लेवल का क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो थे लगभग यहां पर देख सकते हो आप लोग 12, ठीक है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था 20, मतलब मॉडरेट एंड इजी लेवल का टोटल मिलाकर जो क्वेश्चन है दैट इज 32 क्वेश्चंस मॉडरेट एंड इजी लेवल से। तो यहां से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो लोग 25 टू 30 क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप लोग यहां पर चार्ट देख सकते हो आसानी से, जहां से मॉडर्न फिजिक्स जो मैंने कह दिया था मॉडर्न फिजिक्स से आए थे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से, सिंपल हार्मोनिक मोशन से, इजी टॉपिक्स से पूछा गया था, ठीक है। तो फिजिक्स से 30 क्वेश्चंस किसी का आसानी से सॉल्व हो भी सकते हैं, मतलब 25 टू 30 के आसपास क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगर मैं सेक्शन बी में जाऊं, सेक्शन बी में इजी क्वेश्चंस था 3, मीडियम लेवल का 6 क्वेश्चंस थे एंड डिफिकल्ट लेवल का 6 क्वेश्चंस थे। तो ऑब्वियसली यहां पर भी मैं सोच रहा हूं 5 क्वेश्चंस किसी का आसानी से सॉल्व हो भी सकता है। तो फिजिक्स में लगभग 30 टू 35 क्वेश्चंस टोटल एक स्टूडेंट सॉल्व कर सकता था, ठीक है, 30 टू 35 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। मैं मानता हूं टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुआ था एंड बायो का जो क्वेश्चन हुआ था वो बहुत ही लेंदी हुआ था, ठीक है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट 30 टू 35 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। एंड क्वेश्चंस देखने के बाद मुझे यही लगा, पिछले वाले बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको कह दिया था, अगर आपने वो वीडियो देखा है, कि जेई में इसका क्वेश्चन एंड नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाओ एंड वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट इन्होंने छाप दिया था। एंड हमें लगता था 2020 की तरह इस साल भी क्वेश्चन इजी होगा, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन कम था, बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए थे। लेकिन एज ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का हो गया है 2020 के रिस्पेक्ट में, लेकिन 2019 एंड 2018 के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन सेम लेवल का था। तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा यहां पर 30 क्वेश्चंस अगर किसी का सॉल्व हो जाता है तो उसका स्कोर आसानी से 120 तो हो ही जाता है, ठीक है, इन फिजिक्स, ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूं। इसके बाद आ रहा हूं केमिस्ट्री के ऊपर बेस करके, और केमिस्ट्री में अगर मैं ये यहां पर आप लोग शीट देख पा रहे हो और चार्ट देख पा रहे हो, केमिस्ट्री में जो टोटल इजी एंड मीडियम लेवल का क्वेश्चंस थे दैट इज अगेन 31 क्वेश्चंस, ठीक है, 31 क्वेश्चन, जहां से लगभग 28 टू 27 क्वेश्चंस आसानी से स्टूडेंट सॉल्व कर सकते थे। एंड ऑब्वियसली यहां पर अगर हम लोग सेक्शन बी में जाकर सर्च करें तो यहां पर भी हम लोग जो देख सकते हैं, यहां पर सेक्शन बी में भी 5 क्वेश्चंस इजी थे। तो कोई एक स्टूडेंट के लिए 30 टू 32 क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं था, अगर किसी का एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस ठीक ठाक रहता। तो ऑब्वियसली फिजिक्स में मैं मान के चल जाऊं 120 इज द कॉमन स्कोर एंड केमिस्ट्री में 120 इज ऑल्सो द कॉमन स्कोर, ठीक है। तो ये 120 मिलकर तो हो जा रहा है यहाँ पर 240, ठीक है। एंड बायो में अगर हम लोग नोटिस करें, ठीक है, बायो में इंडिविजुअली जूलॉजी एंड बोटनी में जो क्वेश्चंस आए थे उनमें बोटनी में दैट इज 23 इजी क्वेश्चंस थे सेक्शन ए में, मीडियम क्वेश्चंस थे
12, मतलब 35 क्वेश्चन ही इजी एंड मीडियम लेवल के थे। एंड कठिन क्वेश्चन सिर्फ एक आया था, मीडियम लेवल का क्वेश्चन आया था 12 सेक्शन बी में, एंड इजी का 2। और हम लोग ये एज्यूम आसानी से कर सकते हैं, अगर किसी का बायो का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो सकता है एंड एनसीईआरटी के ऊपर बेस करके अगर उन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया है तो ऑब्वियसली वो आसानी से 340 स्कोर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ये ऐड करें 340 के साथ 240, तो लगभग आप लोग देख सकते हो 580 के आसपास कट ऑफ जा सकता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का। इसलिए ही मैं बताया था कल 580 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। एंड अगर आप लोग फिजिक्स में 120 की जगह 100 स्कोर करते हो एंड केमिस्ट्री में 120 की जगह 140 स्कोर कर लेते हो, उसके बाद भी आपका 180 से घटता नहीं है स्कोर। एंड इसके ऊपर बेस करके ही मैं बता रहा था कल कि आपका इस साल वेस्ट बंगाल में जो कट ऑफ जाना चाहिए दैट शुड बी 580 के आसपास, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ छोटा मोटा एज्यूम में कर लेता हूं एंड ये मान के चल रहा हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो एग्जाम हुआ है उतना खास नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी मुझे लगता है 575 टू 580 के आसपास कट ऑफ जाएगा इस साल फॉर जनरल कैटेगरी। एंड यहां पर और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूं, अगर आपका स्कोर 580 के ऊपर है तो यू आर इन सेफ जोन, आप लोग शांति से बैठ सकते हो। लेकिन अगर आपका स्कोर 570 टू 575 है और 565 टू 575 के आसपास है तो यू आर इन बॉर्डर लाइन भाई लोग, ठीक है। एससी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 480 के ऊपर है और 470 के ऊपर है तो यू आर इन सेफ जोन। लेकिन अगर आप लोगों का स्कोर 450 440 है तो यू आर इन बॉर्डर लाइन सिचुएशन, जो मैं कह रहा हूं। एससी कैटेगरी के लिए छोड़ देता हूं, 250 इसके आसपास ही कट ऑफ जाएगा जनरली, पीछे की तरफ इनका रैंक होता है तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर आपका स्कोर 575 के ऊपर है तो यू आर इन सेफ जोन, लेकिन अगर 570 से नीचे यू आर इन बॉर्डर लाइन जोन। ओबीसी बी के लिए अगर आपका स्कोर 570 के ऊपर है तो यू आर इन सेफ जोन, अगर 570 के नीचे और 560 के नीचे है जनरली तो यू आर इन बॉर्डर लाइन जोन। एंड फॉर ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आपका स्कोर 565 टू 570 के आसपास है तो यू आर इन सेफ जोन भाई लोग। ये एनालिसिस मैंने किया है, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कह सकते हो। तो मैं जानता हूं इस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मैं बहुत ही बकचोदी कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मैं एनालिसिस नहीं कर सकता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो ट्रूथ है वही मैं यहां पर आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये कभी नहीं चाहता हूं कि आप लोग जो लोग इतने दिन से बहुत मेहनत कर रहे हो वो लोग कोई गलत डेटा पा सको। यहां पर कुछ रीजंस मैं ऐसे दूंगा जिनके ऊपर बेस करके मैं बता रहा हूं 568 और 550 के आसपास कट ऑफ कभी नहीं जाएगा। इसका एक ही रीजन है, पिछले 2-3 साल से 2019 के बाद 2020 में कोरोना चलाया, लॉकडाउन चलाया, उस टाइम पे जो लोग बहुत हाई प्रिपरेशन लेवल पे थे उनका भी प्रिपरेशन घट गया था। एंड पिछले साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका 550 टू 560 के आसपास जो लोग अटक चुके थे। एंड 2-3 साल से जो लोग ड्रॉप दे रहे हैं वो लोग ऑब्वियसली जेईई मेंस का पेपर भी कंप्लीट कर चुके हैं, नीट का प्रीवियस ईयर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत सारे पेपर्स वो लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वो लोग भी ये मान रहे हैं कि क्वेश्चन टफ हुआ है, वो लोग ये मान रहे हैं कि क्वेश्चन ज्यादा लेंथी हुआ है, लेकिन वो लोग ऑलरेडी 30 टू 35 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसके ऊपर बेस करके मैं ये बता रहा हूं कि कट ऑफ इसके आसपास ही जाएगा, पिछले साल से घटेगा नहीं कट ऑफ। इसका जो जो रीजन था वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगर आप लोग डेडिकेटेड वे में पढ़ाई कर चुके थे तो 120 स्कोर करना फिजिक्स में ज्यादा कुछ कठिन काम नहीं होता, केमिस्ट्री में 120 स्कोर करना ज्यादा कुछ कठिन काम नहीं होता, एंड बायो में 340 स्कोर करना ज्यादा कुछ कठिन काम नहीं होता। ये बेसिक सा फंडा था। 2-3 ऐसे स्टूडेंट्स के साथ भी मेरा बात हुआ था जिन लोगों का केमिस्ट्री में स्कोर 160 अबव था, फिजिक्स में स्कोर 125 था एंड बायो में स्कोर 340 था। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स के साथ बात हुआ था मेरा जिनका स्कोर 600 अबव है, 650 अबव है, 640 भी अबव है, ठीक है। तो इन सब डेटा के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बात करके मैंने ये एजम्पशन करा है जो यहां पर आप लोग देख सकते हो। ये प्रीवियस ईयर का एजम्पशन है, ठीक है। एंड ये ही आई थिंक दिस शुड बी द कट ऑफ ऑन वेस्ट बंगाल आफ्टर राउंड 2। अब देख सकते हैं हम लोग क्या होगा या नहीं होगा, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी वेरिएबल है। तो मुझे जो लग रहा था वही मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको बताया। यहां पर एलन का एक एनालिसिस पेपर है जो आप लोग देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। ये यहां पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हो कितना क्वेश्चन टफ कितना क्वेश्चन इजी आया था, उसके बाद आप लोग खुद ब खुद एज्यूम कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काउंसलिंग सर्विस का नंबर दिया हुआ है जो मैं इस साल से स्टार्ट करने जा रहा हूं। पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों ने मैसेज किया था लेकिन कोई भी स्टूडेंट को मैंने रिप्लाई नहीं दे पाया था, इसलिए न्यू नंबर के थ्रू मैं ये सर्विस स्टार्ट करना चाह रहा हूं जहां पर आपको सिर्फ 199 पेमेंट करना पड़ेगा। 199 पेमेंट करके आप लोग नेक्स्ट 2 मंथ के लिए फ्री में काउंसलिंग सर्विस
प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग। एंड यहाँ पर आप लोग हमें जो भी कोई टाइम पे फोन कर सकते हो, अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो, कौन सा कॉलेज अच्छा है बुरा है आपके लिए हम लोग सर्च करेंगे, हम लोग आपके लिए चॉइस फिलिंग कर देंगे, आपको सजेस्ट करेंगे क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा, कौन से कॉलेज में आप लोग जा सकते हो, कौन से कॉलेज में जाना ठीक नहीं होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सिर्फ 199 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर एक ऑफर हमने स्टार्ट किया है, फर्स्ट 100 लोगों के लिए 149 रुपीज में ये हम लोग प्रोवाइड करेंगे। एंड आपके ऊपर है, आप ये करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। कोई ऐसा बात नहीं कि आपको ये करना ही पड़ेगा और इसके अलावा मैं आपको सजेशन प्रोवाइड नहीं करूंगा। सजेशन ऑब्वियसली प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अगर आप लोग ये रजिस्टर कर लेते हो तो आपका एक रोल नंबर रहेगा, एक रजिस्ट्रेशन आईडी रहेगा, जिसके थ्रू हम लोग टाइम टू टाइम आपसे कांटेक्ट करके आपके लिए जो चॉइस फिलिंग सूटेबल होगा उनको बता देंगे। एंड आपके लिए जो कॉलेज सूटेबल होगा वो आपको सजेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये न्यू स्टार्ट किया है हमने। एंड यहाँ पर आप कह सकते हो कि भैया इस टाइम पे बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली नहीं, मैं मेरे ग्रुप के साथ ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड इंथुसियास्टिकली ये करना चाहता हूँ ग्रुप के साथ। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही छोटा अमाउंट है जो आपको पे करना पड़ेगा। एंड आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर, एंड ये प्रोसेस क्या होगा, डिटेल्स क्या होगा, ये भी मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।